की जूम क्लास के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सीएसएस सेलेक्टर। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सीएसएस सेलेक्टर। कल जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था सीएसएस सिंटैक्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक सिलेक्टर पार्ट होता है, एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। तो सीएसएस सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? CSS selectors are used to select the content। CSS selectors हम किस लिए यूज करते हैं? कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। You want to style। सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ CSS रूल सेट। ये जो है ये CSS रूल सेट का क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो CSS सेलेक्टर्स क्या करते हैं? HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं according to its ID, class, type, attribute। according to its ID, class, type और attribute। ठीक है, तो कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला हम सिंपल सिलेक्टर डिस्कस करेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर। और ये लेक्चर CCOS, CCW, DES, HDC, HDWT और PGD से स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, तो एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है आपके पास? द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स द HTML एलिमेंट बाय नेम। ये बाय नेम क्या करता है? HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। तो इसमें जैसे देखिए सबसे पहले वही HTML हेड, जैसे आप HTML के अंदर यूज लिखते हो आप। फिर CSS की जो एक मेन जो आपको ध्यान रखना होता है कि हम CSS में स्टाइल टैग यूज करते हैं, जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है स्टाइल टैग, जिसमें देखिए P, ये हमने P लिखा हुआ है। इस P का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि इसमें हम टैग्स के अंदर नहीं लिखते। मतलब आप जब स्टाइल के अंदर आप लिखोगे ना, तो आप उसको ऐसे टैग्स के अंदर नहीं लिखोगे। टैग्स में कब लिखते हैं? जब बॉडी में लिखना हो, क्योंकि यहाँ तो आप उस टैग को आप स्टाइल दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसको टैग में लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट अलाइन आपने क्या ले लिया? सेंटर। ठीक है, कि जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे पैराग्राफ का वो सेंटर में आएगा। कलर आपने क्या ले लिया? ब्लू। और स्टाइल टैग को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। हेड टैग को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। बॉडी आपने स्टार्ट किया, पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा, दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। ये जो स्टाइल है ये हर एक पैराग्राफ के ऊपर क्या होगा? अप्लाई होगा। ठीक है, आईडी आपने यहाँ पे क्या दे दिया? पैरा 1। अब आईडी ये क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ ये आपने बॉडी में पैराग्राफ के अंदर लिखा है वो एक तो सेंटर में आएगा। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ बता रखा है इसमें आउटपुट में कि वो जो भी आप लिखोगे वो सेंटर में आएगा। जैसे दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ, मी टू एंड मी। ये क्योंकि हमने इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है, कलर क्या कर रखा है हमने? ब्लू। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपका ब्लू कलर के अंदर सेंटर में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें उसको नेम से हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने P दे दिया तो जस्ट आपने यहाँ पे एक नाम दे दिया कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर की पहचान क्या होती है? द आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट्स द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। एन आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज, सो इट इज चूजन टू सेलेक्ट ए सिंगल यूनिक एलिमेंट। आईडी सेलेक्टर जो होता है स्टूडेंट वो किससे स्टार्ट होता है? हैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे ही देखिए इसमें भी हमने वही HTML हेड लिखा, वही स्टाइल लिखा। जब यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम दिया ना पैरा 1, तो ये देखिए ये तो आईडी हो गई आपकी। और इसको जो हमने क्या किया? फॉलो किया, वो इस हैश कैरेक्टर के साइन से हमने फॉलो किया। ये जो हैश कैरेक्टर का साइन हमने दे रखा है। टेक्स्ट लाइन क्या ले लिया आपने? इसमें सेंटर। कलर आपने क्या ले लिया इसके अंदर? ब्लू। ठीक है, अब जब इसको बॉडी में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? बॉडी आपने स्टार्ट की, यहां देखिए आपने बॉडी स्टार्ट की, P ID बराबर आपने क्या लिख दिया? पैरा 1। जो पैरा 1 ने क्यों लिखा?
जो भी आपने नाम दिया होगा यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे पैरा 1 नाम लिखा हुआ है, तो यही नाम आपको यहाँ देना पड़ेगा। आईडी क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, और पैरा 1 जो हमने नाम ऊपर दिया था, अब इसमें लिख दिया हमने हेलो दिस वन, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके पास, जो जिसमें हमने पैरा 1 लिखा है, यहाँ पे जो हमने पैरा 1 लिखा है ये सेंटर लाइन में लिख रखा है, और कलर क्या कर रखा है, ब्लू। तो जिस पैराग्राफ के अंदर मैंने आईडी बराबर पैरा 1 लिखा है, वो तो आपके पास क्या होगा, ऐसे सेंटर में आ जाएगा विद ब्लू कलर, विद ब्लू कलर, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पी है, देखिए इस पी में मैंने कोई आईडी नहीं लगा रखा, तो ये पी जो है वो सिंपल का सिंपल पहले की तरह ही आएगा। यहाँ पे मैंने मैसेज शो कर दिया दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ये होता है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर में आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि जो आईडी सिलेक्टर होता है स्टूडेंट, वो आपका हैश साइन से यूज स्टार्ट होता है, हैश साइन से स्टार्ट होता है। थर्ड आपके पास आता है इसके अंदर क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, द क्लास सेलेक्टर सेट्स HTML एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। जो एक स्पेशल क्लास एट्रीब्यूट से जिसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इट इज यूज विद ए पीरियड करेक्टर। ये पीरियड करेक्टर कौन सा होता है, डॉट, जो फुल स्टॉप वाला करेक्टर होता है। इट इज, जैसे हम आईडी को हैश से स्टार्ट करते हैं, क्लास सेलेक्टर को आप किससे स्टार्ट करोगे, डॉट से, फुल स्टॉप सिंबल, ठीक है, फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय द क्लास नेम। जैसे आईडी का नाम देते हैं, ऐसी क्लास का नाम आएगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल टैग में मैंने क्या लिखा, डॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट, डॉट इज द क्लास सेलेक्टर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन क्या ले लिया आपने इसमें, सेंटर, कलर आपने क्या दिया, ब्लू, ठीक है। तो अब जो आपने हेडिंग लिखी हुई है, दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर, ये ब्लू में आएगा, सेंटर लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। H1 हेडिंग 1 आपने क्या दे दिया, क्लास सेंटर, ठीक है। पी पैराग्राफ भी आपने किस में दे दिया, सेंटर में दे दिया, तो ये पैराग्राफ भी दिस ब्लू एंड सेंटर लाइन, ये भी आपके पास सेंटर लाइन में आ जाएगा। तो जो आईडी सिलेक्टर होता है वो हैश से स्टार्ट होता है, और जो क्लास सिलेक्टर होता है वो आपका डॉट से स्टार्ट होता है। CSS क्लास सिलेक्टर फॉर specific only one specific HTML element should be affected, then you should use the element name with class selector। जैसे अगर आप किसी खास एलिमेंट को या क्या करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या स्टाइल देना चाहते हो, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। कि जैसे आपने पी लिखा पैराग्राफ के लिए, टेक्स्ट अलाइन क्या दे दिया आपने, सेंटर, कलर क्या दे दिया आपने, ब्लू। मतलब यहां डॉट सेंटर लिखा था वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमने पी डॉट सेंटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये केवल पैराग्राफ को स्टाइल दे रहा है, ठीक है, जबकि आईडी में ऐसा नहीं होता। जबकि जो आपका ये क्लास सेलेक्टर होता है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर टैग को हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, इसके अंदर हेडिंग 1 क्लास सेलेक्टर आपने लिखा, दिस हेडिंग इज नॉट इफेक्टेड, तो इसमें तो कोई आपके पास इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्यों इफेक्ट नहीं होगा आपके पास, क्योंकि मैंने पी में स्टाइल लगाया हुआ है, हेडिंग 1 में मैंने कोई स्टाइल नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हेडिंग में तो आ रहा है, बट ये सेंटर में नहीं आएगा आपके पास, जस्ट ये हेडिंग में आ रहा है, हेडिंग 1, क्योंकि हेडिंग 1 का स्टाइल जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जस्ट 6 हेडिंग टैग्स इन HTML। और यूनिवर्सल सेलेक्टर का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि अगर आप जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें जो भी आउटपुट आएगी, अगर आपको उनको अलग अलग टैग नहीं करना, उनको अलग अलग स्टाइल नहीं देना, यूनिवर्सल बनाना है कि एक बार जो आपने स्टाइल दे दिया वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल का यूज करते हैं। और यूनिवर्सल के लिए आप क्या करोगे, द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा होता है, जो आपके पास स्टार का साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेजेस। तो ये क्या काम करता है, पेजेस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको सिलेक्ट करता है। कलर आपने क्या दे दिया, ग्रीन। फॉन्ट साइज आपने कितना दे दिया, 20 पिक्सल। तो हेडिंग 2 में लिखा आपने दिस इज हेडिंग, पैराग्राफ में लिख दिया दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। तो जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो सारा का सारा आपके पास क्या होगा,
अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो कलर है इसका वो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, फॉन्ट का साइज कितना हो जाएगा आपके पास, 20 पिक्सल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। ये ग्रुप सेलेक्टर क्या काम करता है, ये कोड को मिनिमाइज करता है। कैसे कि जैसे अभी आप क्या करते हो, हेडिंग 1 लिखोगे अलग, फिर हेडिंग 2 लिखोगे, आप उसको अलग करना चाहते हो। लेकिन अगर हम उसको एक ग्रुप के अंदर रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेडिंग 1 कॉमा हेडिंग 2, एक ग्रुप के अंदर भी आप उसको रख सकते हो। ठीक है, द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस। ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कोड। इससे कोडिंग मिनिमाइज होती है। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट द ईच सेलेक्टर इन ग्रुपिंग, और कॉमा से हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे जैसे आपने क्या कर रखा है, अगर हम सिंपली पहले की तरह लिखते तो आपने इसको हेडिंग 1 देखो आपने अलग रख रखा है, हेडिंग 2 अलग रखा है, पैराग्राफ आपने अलग रखा है। ठीक है, एज यू कैन सी यू नीड टू डिफाइन सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग वेज। तो हम इसको ऐसे ग्रुप के अंदर भी लगा सकते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 पी ऐसे ग्रुप के अंदर लिख दो। जो अलग कर रखा है आपने वो इसे कोमे से अलग कर रखा है, और टेक्स्ट लाइन क्या दे दिया, सेंटर कलर क्या दे दिया, ब्लू। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी आपने बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा, हेडिंग 1 वाला टैग, हेडिंग 2 वाला टैग, पैराग्राफ वाला टैग, वो टेक्स्ट लाइन तो क्या हो जाएगा, सेंटर कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, जैसे हमने यहाँ स्टाइल टैग के अंदर हमने दे रखा है। तो इस तरीके से जब हम स्टाइल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेलेक्टर। तो ये वो सेलेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टाइल टैग सीएसएस के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज जो मैंने इसमें आपको क्या कहते हैं टॉपिक बताया है, वो सेलेक्टर्स के बारे में बताया है। 5 टाइप्स के सेलेक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिंपल होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिससे हम केवल नाम से डिनोट करते हैं। जैसे पैराग्राफ का पी ले लिया, हेडिंग 1 का हेडिंग 1 ले लिया, मतलब इसमें हमने कोई क्लास या कोई आईडी हमने यूज नहीं कर रखी होती। जबकि जब हम आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं। आईडी सेलेक्टर की पहचान क्या होती है, ये हैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज रिटन विद द हैश कैरेक्टर। ओके, और यहाँ पे कोई भी पैरावन या कुछ भी नाम दे दोगे। और क्लास सेलेक्टर की पहचान आपके पास क्या होती है, जो क्लास सेलेक्टर होता है वो आपका डॉट से स्टार्ट होता है। जो क्लास सेलेक्टर होता है वो आपका डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी आप सेलेक्टर लगा सकते हो। इसके बाद एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बार स्टार का साइन यहाँ पे यूज कर लिया तो इसके बीच में जो भी आप स्टाइल दोगे ना, वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी लिखोगे सबके ऊपर वही एक स्टाइल अप्लाई होगा। और लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, ग्रुप सेलेक्टर, जिसमें आप कोई भी चीज आप ग्रुप की फॉर्म के अंदर आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, ये आपके पास ग्रुप की फॉर्म के अंदर आएगा, और ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट है। ये लेक्चर भी कल का जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपके पास YouTube के लिंक के साथ और उसके रिटर्न मटेरियल के साथ, ट्यूटोरियल के साथ मैंने गूगल क्लास में आपके ऊपर उसको डाल दिया है मैंने। तो आज तक ये शाम तक, ये कल सुबह तक मैं इसको भी डाल दूंगा विद YouTube लिंक और इस रिटर्न मटेरियल के साथ। ठीक है, तो आज की जूम क्लास में हम इतना ही हम डिस्कस करेंगे।